नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मोदी बोले ओलंपिक में भारत की भागीदारी बढ़ानी होगी। पीएम का खेलो इंडिया में युवाओं खिलाड़ियों से संवाद हुआ। साइना नेहवाल, पीटी उषा भी शामिल हुई। पीएम मोदी ने गुरुवार को खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं खिलाड़ियों से वर्चुअली संवाद किया। दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को 1500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं और खिलाड़ियों से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने कहा कि मैंने 15 अगस्त को देश के सामने स्पोर्ट्स विजन रखा। यह सिर्फ मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत और देश की खेल शक्ति बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में 20 से ज़्यादा खेलों में भारत की भागीदारी नहीं रही। ओलंपिक में भारत की भागीदारी बढ़ानी होगी। पीएम ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो खेले वो खिले। खेल सिर्फ मैदान में जीतने का मौका नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व निखारने और देश का गौरव बढ़ाने का माध्यम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जब कोई खिलाड़ी सफल होता है तो यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, स्कूल, जिले और राज्य की भी उपलब्धि होती है। खिलाड़ी के विश्व स्तर पर चमकने से उसके जिले और राज्य की पहचान और मजबूत हो। खेलो इंडिया डायलॉग में पीएम के संवाद की 8 बड़ी बातें। पहला, नेशनल स्पोर्ट्स डे और मेजर ध्यानचंद पर प्रधानमंत्री बोले, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। यह महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करने का दिन है। करीब 100 साल पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड गई थी, जिसमें ध्यानचंद भी शामिल थे। भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आज और मजबूत किया जा रहा है। वहीं ओलंपिक में नए खेलों पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के हर जिले में खेल प्रतिभाएं हैं। ओलंपिक के 20 से ज्यादा खेलों में भारत की भागीदारी नहीं रही है, जबकि दूसरे देश मेडल जीत रहे हैं। भारत को नए खेलों में भी आगे बढ़ाना होगा। लंबी समुद्र तटरेखा के बावजूद सर्फिंग में भारत अभी पीछे है। 2036 ओलंपिक्स के लिए तैयारी पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2036 ओलंपिक्स के लिए अभी से खिलाड़ियों को तैयार करना होगा। 5 साल की उम्र से टैलेंट हंट के जरिए प्रतिभाएं पहचान कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार खिलाड़ियों को हर जरूरी मदद देगी, उनके साथ आगे बढ़े। खेलो इंडिया संवाद पर मोदी कहते हैं कि सरकार मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खेलो इंडिया संवाद में युवा खेल, गवर्नमेंट्स और विकसित भारत पर सुझाव दे सकेंगे। उनके विचार देश को आगे बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्समैन सिस्टम पर मोदी कहते हैं कि स्वास्थ्य समाज और मजबूत परिवार के लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूरी है। खेल हमें चैंपियन के साथ बेहतर प्रतियोगी बनाना सिखाते हैं। पैरा एथलीट्स की सफलता समाज और परिवारों में नई उम्मीद जगाती है। शीतल और अपनी लेखरा की उपलब्धि पर मोदी कहते हैं कि शीतल के आर्चरी मेडल और अपनी लेखरा के 2 मेडल ने जम्मू कश्मीर और देश को गौरवान्वित किया। झंडू कुमार समेत कई पैरा एथलीट्स प्रेरणा दे रहे हैं। फौजा सिंह ने 100 साल की उम्र के बाद भी फिटनेस की मिसाल पेश की है। खेल और नशे पर मोदी कहते हैं कि देश में खेलों के प्रति सोच बदलती है और बदली भी है। लोग ट्रायथलन 5000 से 10,000 और पिक बॉल जैसी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। खेल अब जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह युवाओं को नशे से दूर रखने में भी मदद करता है। स्क्रीन से ज़्यादा खेल जरूरी है। मोदी कहते हैं कि युवाओं को स्क्रीन से ज़्यादा स्पोर्ट्स सेंटर और प्लेग्राउंड चाहिए। हर युवा की भागीदारी भारत की ताकत है। नई तकनीक से खेलों में बदलाव आ रहा है और साइकोलॉजी व न्यूट्रिशन जैसे क्षेत्रों में नए कैरियर बन रहे हैं। पीएम ने युवाओं को नए अवसर अपनाने और खेलों पर नए विचार देने की अपील की है। वहीं खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले, स्टेडियम ही नहीं, लोगों की सोच भी बदली है। वहीं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं को देश का उज्ज्वल भविष्य बताया है। 12 जनवरी को युवाओं के साथ समय बिताने का अवसर बजट भी दिखा, जिसे वित्त मंत्री ने यूथ ड्रिवन बताया। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा बदलाव स्टेडियम में नहीं बल्कि लोगों की सोच में आया है। यह एक तरफ वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तिरंगे को विश्व मंच तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ वे खिलाड़ी हैं जो तिरंगे को पोडियम तक पहुंचाने का सपना देख रहे हैं। दिग्गज खिलाड़ी भी इस संवाद में शामिल थे। कार्यक्रम खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया संवाद की खेल में बात प्रधानमंत्री के साथ अभियान के तहत आयोजित किया गया। इसका मकसद युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना है। कार्यक्रम में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा के अलावा मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी समेत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी शामिल हुए। इनमें मनिका बत्रा, दीपा मरकामा, साइना नेहवाल, गगन नारंगा, श्रीजेश, मैरी कॉम जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल थे। कॉमनवेल्थ गेम के मेडलिस्ट से मिल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 9 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिले थे। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की रील भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। इस बार खिलाड़ियों और युवाओं के साथ संवाद वर्चुअल होगा।
खास टीमों से प्रधानमंत्री मोदी की खास मुलाकात। 4 जुलाई 2024 को T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम से मिले। भारत ने साउथ अफ्रीका को ब्रिज आउट में 7 रन से हराया था। वहीं यह तस्वीर 16 अगस्त 2024 की है। पेरिस ओलंपिक्स खेलकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों से मिले। भारत ने 6 मेडल जीते थे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज रहे। वहीं यह तस्वीर 12 सितंबर 2024 की है। इसमें पैरा ओलंपिक्स खेलकर भारतीय लौटे खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, जिनमें भारत को 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज सहित 29 मेडल जीते थे। वैसे ही हमारे पास तमाम तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अन्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते नजर आ रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाते नजर आते हैं। दोस्तों आज के बस इतना ही, धन्यवाद।